सभी लोग तो नहीं शहीद हो सकते ना, कोई बात नहीं। उनको लगता है कि जो बहने भाई बैठे हैं ये इनको मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी हम विद्यालय भी जानते हैं, बहनों का नाम भी जानते हैं। खैर वो अपनी एक बहन को बुला, अब वो बहन से मैं जानता हूँ जाए ना, वो 2 बजे के पहले नहीं निकलेंगे। अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें जो ये जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बबूये आ गए, बबूये बाहर से आए आयातित करके आयातित हैं, इनको शायद मोहित तिवारी या आदरणीय नेताजी का इतिहास नहीं मालूम है। ये वही कार्यालय है जहां पे सतीश तिवारी जी के लिए दरवाजा बंद किया गया था और जमीन पर बैठा दिया गया था। यही वो कार्यालय है जहां पे शिवसेवक सिंह जी को बंद कर दिया गया था। इसी कार्यालय में सब घटनाएं हुई हैं और इस मंच के माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। मोहित मनोहर तिवारी उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हरकतों में सुधार कर लीजिए, नहीं करेंगे तो दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। हमारा कोई भी शिक्षक शिक्षिका अगर भटकती हुई यहाँ पे दिखी, आपके द्वारा कोई अपशब्द उनसे कहा गया, किसी भी तरह की बदतमीजी की गई, तो वो हश्र होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे, अपनी नौकरी तक से हाथ दबा देंगे। ये मेरा वचन है आपको। अब रही बात काम की, चयन वेतनमान इस समय सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है जनपद के अंदर। सम्मानित साथियों, मैं मांग करता हूं डीआईएस महोदय से, संगठन मांग करता है इस मंच से कि आप चयन वेतनमान का एक चार्टर बनाइए। कितने दिन के लिए आप रोक सकते हैं? 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना? फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, प्रबंधक साइन नहीं कर रहा है चयन वेतनमान पे, प्रिंसिपल के साइन से आ रहा है तो उसको आप कीजिए, नियम संगत है बिल्कुल कीजिए। यह थोड़ी ना होगा कि एक हमारे मित्र है प्रमोद जी हरसाय जगदम्बा साहब में है टीचर, उनके चयन वेतनमान में आपत्ति, आदरणीय अध्यक्ष जी थोड़ा गौर कीजिएगा, उनके चयनमान में आपत्ति लगाई गई कि विगत 10 वर्षों से जो प्रधानाचार्य रहे हैं वो अपनी अपनी आख्या 10 वर्षों की उसमें लगाए। कहीं तो परमात्मा के पास चले गए, कोई धरती पे नहीं है, कोई कहीं है, वो बेचारे टीचर परेशान घूम रहे हैं, उनका मुद्दा लाजमी बनता है। एमपीएस व्यास साहब की एक नई चीज हमने देखी है, आप लोग अपनी समस्या लेके जाइए, 4 बहनें चली जाएं, 4 शिक्षक चले जाएं, वो तत्काल एक कमेटी बना देते हैं। जैसे मैं गया एमपीएस के लिए, मैं भी आप ही लोगों की तरह, नए साथियों की तरह पेंशन विहीन हूँ, मैं गया, उन्होंने एक कमेटी बना दी और मुझे ही उस कमेटी का सदस्य बना दिया कि अब आप कीजिए। भाई मेरे हस्ताक्षर से होनी हो, हम तो अभी साइन कर देंगे, जाइए ट्रेजरी में लग जाएगा। आप गए, चयन वेतनमान नहीं मिल रहा, आदरणीय अनिल भैया ने कहा था, हमारे जिला मंत्री जी ने एक कमेटी बना दी, अनिल भैया को उसमें डाल दिया, अब आप चयन वेतन जाए। धरने की स्थिति को बिल्कुल शांत पूर्वक चलने दीजिए। अभी कर्मठ और क्रियाशील जुझारू सतीश चेहरा के गुप्ता जी और डीएवी कॉलेज के साथी सीट पर बैठे, अच्छा लगेगा। और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रदेशी उपाध्यक्ष माननीय हेमराज सिंह जी एवं मंचासीन सभी प्रादेशिक पदाधिकारी, मंडलीय पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य और बहनें, ये विशाल संख्या ये बता रही है कि जिस विषय के लिए लेकर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसके लिए हमारे साथियों में कितना आक्रोश है। इस कार्यालय का भ्रष्टाचार या विद्यालय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार हमें इस बात को प्रेरणा दे करके हमें यहाँ पर उपस्थित कराते हैं और आपकी उपस्थिति इस बात की गवाह। इस पर हम भेद नहीं कर सकते। एक भेद की स्थिति जो खड़ी हो गई है, इस विषय की गंभीरता को समझने पर खड़े हैं। ये बंटवारा ना हो कि खाली हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, इससे हमें बचना पड़ेगा। हम प्रबुद्ध वर्ग से हैं और इस बात को सरकारों की जो मंशा है बांटने की, उससे हमें बचना पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से हमें समझना पड़ेगा और आगे इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। एनपीएस एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़ी गंभीर लड़ाई है, बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी मजबूती के साथ हमको उसमें लड़ना है। और निश्चित रूप से ये मेरा वादा संकल्प भी है कि एनपीएस समाप्त होगी, लेकिन जब तक ये अहंकारी मोदी सरकार है या योगी सरकार है, आपकी ओपीएस नहीं आ सकती है। इसको आपको संकल्प में बदलना पड़ेगा।
इस सरकारों को बदलना पड़ेगा। हम शिक्षक हैं, हमको कहा जाता है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं। हम खाली राष्ट्र निर्माता होकर नहीं रह सकते। अगर जरूरत पड़ेगी, हमारे हितों पे छुरियां चलेंगी तो हम विध्वंस भी करेंगे। इतिहास गवाह है, चाणक्य ने जो विध्वंस किया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, आप सभी अवगत हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो भी एक मात्र शिक्षक थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। अपने शक्ति बल से, संकल्प बल से वो कार्य उस समय उन्होंने किया था जो उस समय की अहंकारी सत्ताओं ने, जिनको नशा था कि ये भिक्षुक, ये शिक्षक क्या कर सकता है, करके उन्होंने दिखाया था, सत्ता को रौंद दिया था, एक नई अच्छी सत्ता को स्थापित करके दिया था। तो अपना संकल्प से लाभान्वित होंगे, क्योंकि आप देखते हैं जो जो राज्य सरकारें ये वादा करती हैं ओपीएस की, केंद्र सरकार उन पर अरंगा लगाती है, हम पैसा नहीं देंगे। जो पैसा आप जमा करते हैं उसको पीने के लिए बैठे, क्योंकि उन्हें उससे सट्टा खेलना है, शेयर मार्केट में पैसा लगना है। हमारा लगाया हुआ पैसा आज आप जो 100 रुपए लगा रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद भी उसकी कीमत 100 रुपए न रहे, 150 रुपए रह जाए। इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। अपने पूरे घर परिवार को संकल्प दिलाना पड़ेगा कि अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करना है, उन्हें ओपीएस दिलाना है, तो इस परिवर्तन को लाने के लिए वर्तमान सरकारों को किसी न किसी रूप में नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, या उन्हें एहसास करा देना पड़ेगा कि अगर आप ओपीएस लागू नहीं करते हो तो इस देश में राज करना आपके लिए बहुत संभव नहीं होगा। करने के मांग पत्र में एक और बड़ी गंभीर समस्या है जो वित्तहीन साथियों की है। साथियों, हम सभी को ये याद रखना चाहिए, आज हमारे पास जो वेतन मिल रहा है ये इसी संगठन की देन है, स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी की देन है। वे उनके द्वारा किए गए आंदोलनों, संघर्षों की देन है जो 1972 में वेतन वितरण अधिनियम हमको प्राप्त हुआ था। वरना उसके पूर्व हम लोग वित्त में, मैं तो नहीं था, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे साथी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने संघर्ष किया, हमको धरोहर दी है और इस धरोहर को हमें, वेतन वितरण अधिनियम हमारा सरकारें चाहती हैं, उनकी मंशा अंदर से ये किसी तरह इसको छीन लिया जाए। नियुक्तियां होती नहीं है। वित्तहीन विद्यालय, मुझे शब्द का नहीं प्रयोग, कितनी संख्या में इस नगर में मौजूद है आप सब अवगत हैं। हम सरकारी विद्यालय, एडेड विद्यालय 115-16 की संख्या में, और 750 से ज्यादा वित्तहीन विद्यालय इस नगर में कार्यरत हैं। कानपुर महानगर की मैं बात कर रहा हूं। और बड़ा दुख होता है, ऐसे भी विद्यालय कार्यरत हैं जहां पर हमारे शिक्षक साथियों को, जिनमें अधिकतर बहनें हैं हमारी, 2,500-3 हजार रुपए महीना वेतन मिलता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज हम जो वेतन पाते हैं, लाखों रुपए का वेतन है हमारा। इस वेतन से जलन है इस कार्यालय को, इस वेतन से जलन है हमारे प्रबंधकों को, सरकार को जलन है, छीनना चाहते हैं। कल्पना करें जो 2,500-3 हजार का वेतन पा रहे हैं हमारे शिक्षक साथी बहने, कैसे अपना कार्य चलाते हैं। एक देश एक कानून चलाने की मंशा रखने वाली ये झूठी बक्कर सरकारें जो कहती, जिला विद्यालय निदेशक कार्यालय सरकार की हिम्मत हो, औकात हो तो उन मानकों को लागू कर दे। वादा करता हूं 100 से ज्यादा विद्यालय नहीं बचेंगे और उसके बाद हमारे वहां कार्यरत शिक्षक साथियों को सम्मानजनक वेतन मिलना चालू हो जाएगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा और मैं आग्रह करता हूं अपने संगठन से, जो मानक के विपरीत में यहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं उनको निरस्त, उसका कारण है क्योंकि ये कार्यालय भ्रष्टाचार के रूप में उनसे रिश्वत खाता है, पैसे खाता है। हम सब इसको जानते हैं लेकिन हम बोले नहीं पाते हैं। हमको बोलना पड़ेगा, उन भाइयों की आवाज बननी पड़ेगी, वरना जो संघर्ष हमने उठाया, हमारे पूर्वजों ने उठाया है, आगे वो धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ये जो सरकारी विद्यालय है हमारे, सरकार की जो मंशा है, क्रमिक रूप से इनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। नियुक्तियां 20% से कम रह गई हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वहां भर्ती नहीं होगी। सरकार की मंशा है किसी तरह से जो है मानदेय पे शिक्षकों को रखा जाए। जो एक पूंजीवादी सोच है जो पहले हमारे देश में काम करती रहती थी, उसी पूंजीवादी सोच की ओर हमारी सरकारें हमको ले जाना चाहती हैं, हमको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती हैं, हमको गुलाम बनाना चाहती हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें नेतृत्व देना पड़ेगा। हम प्रबुद्ध समाज से हैं, हम इसको दूसरे पे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने छोड़ दिया है, मैं आज कहता हूं इस मंच से, कहीं ना कहीं हमारे इसी संगठन के सारे जितने शिक्षक संगठन हैं, कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, जिससे हमारी पूरी पुरानी पेंशन चली गई है। मैं इसको स्वीकार करता हूं,
शायद उसको समझने में गलती हुई या कुछ ऐसा हुआ कि जो आदेश जब जारी हुआ था वो ये ऐसा आदेश था कि आगे आने वाले 25 सालों बाद जो लोग आएंगे उनकी गर्दन काट दी जाएगी, और उस समय के हमारे प्रबुद्ध नेतृत्व ने उस बात को ठीक से समझा नहीं। आज हम समझ रहे हैं, संख्या बल निरंतर हमारा बढ़ता जा रहा है, युवा बल है, हमको इसको समझना है, दिशा देना है और हर कीमत पर भी उनको अपने साथ ला करके उस खोई हुई उपलब्धि को हासिल करना है, और अपने वित्तहीन साथियों के लिए भी संघर्ष रहते हुए उनको एक समान वेतन नहीं तो कम से कम जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है उसको दिलाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। धरने के अन्य बहुत सारी मांग है। एक बड़ी गंभीर मांग इस समय खड़ी हो गई है नगर में। विद्यालय में अनेक ऐसे प्रबंधक हैं जहां अलग अलग जगह पे शिक्षकों को वेतन नहीं देना चाहते समय से। मैं बिनेश इंटर कॉलेज से हूं। आप सभी अवगत होंगे, प्रमुख नगर पत्रों को पढ़ रहे होंगे कि गत 2-3 महीने से हमारे यहाँ निरंतर वेतन के लिए संघर्ष हो रहा है। कारण क्या है? मूल कारण हमारा प्रबंधक है। प्रबंधक की पूंजीवादी सोच है। हमारे प्रबंधक महोदय बाय प्रोफेशन एक सीए हैं। सीए आप लोग समझते हैं, बड़े प्रबुद्ध होते हैं। उनका काम पूरी जिंदगी में पैसे का ही रहता है। दूसरे के खाते में आने वाले पैसों में उनकी हमेशा नजर रहती है और उसी खाते से वो पैसा लेते हैं। उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। हमारे कॉलेज का जब वेतन बिल जाता है वही कुदृष्टि उनकी हमारे वेतन बिल पे पड़ती है। हर संभव प्रयास करके वेतन बिल को टालना, रोकना, लटकाना या जो संभव अड़ंगे हो सकते हैं लगा दिए जाते हैं। पेपर में आपने देखे होंगे कई सारे कारण, कहीं छुट्टियों के कारण, कहीं कोई कारण, इन सबको अपनाते हुए वेतन को बाधित किया जाता है। हमारे विद्यालय की शान, हमारे विद्यालय के गौरव बड़े भाई माननीय अरुण पाठक जी का अनावश्यक एक छुट्टियों का विवाद खड़ा करके वेतन को लंबित किया गया। 1.5 महीने तक पूरे जून में वेतन को लंबित रखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ये भी उसमें शामिल था पूरी तरह से। क्यों शामिल थे ये? इनको कौन सी आफत आ गई थी वेतन रोकने की? अगर आपको वेतन रोकना था, काटना था, काट के छोड़ देते, लेकिन नहीं, इनकी आड़ में आम शिक्षकों को पीसना था और महोदय को अपने किसी करीबी का स्थानांतरण बिनेश इंटर कॉलेज भी कराना था। यह है मंशा। इस तरह के गठजोड़ ये हमारे विद्यालय के शोषण के कारण बनते चले जा रहे हैं और निरंतर हम लोग पिसते जा रहे हैं। जागिए। हर कमोबेश ऐसा नहीं बिनेश जी का, मैं अन्य भी कई विद्यालय हैं जो अभी सोमवार को जाकर के हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। 1 तारीख को यही घेराव कर दिया वेतन के लिए। डीएस महोदय बोले बिना पूछे कैसे आ गए? हमने कहा बताने की जरूरत नहीं, भूखे पेट हम कैसे आ गए। भूखे पेट जाने के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है। और दुनिया भर की बातें बनाते रहे, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, और अगले दिन संडे को जिस दिन सारे कार्यालय बंद होते हमारे कॉलेज का वेतन बिल बना करके हमारे बाबू के घर में भेज दिया गया। कितनी जल्दी आ गई। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हमारे साथियों का संघर्ष था। हम आकर के जब खड़े हो गए, वो जून की मस्ती में सोच रहे थे शिक्षक की भूखों मरता रहेगा। हम मरे नहीं, हम इंतजार कर रहे थे, देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद हम करेंगे। 2 तारीख को वेतन बिल हमारे बाबू के घर में पहुंचा दिया गया और 3 तारीख को उसी अहंकारी प्रबंधक ने उसमें हस्ताक्षर किए, जिसके लिए 2 महीने से नाटक फैलाया था। उसके बाद आने के बाद वो बिल यहाँ पर कार्यालय में आ जाता है और यहाँ बाबुओं और महोदय की मंशा के अनुरूप पड़ा रहा। उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में, उसका टोकन मनाने की प्रक्रिया में नहीं डाला गया। पेपर में विज्ञप्ति निकाल दी, 2 दिन बाद बिनेश जी के मास्टरों का वेतन खाते में पहुंच जाएगा बुधवार को। बुध गुजर गया, हम लोग भी शांत हो गए। हम लोगों ने कार्य बहिष्कार लगा दिया था विद्यालय में, लेकिन उसको रोक दिया। हमें छात्रों का हित, विद्यालय का हित भी देखना था। शायद इसी का फायदा उठाया गया। वेतन बिल टोकन नहीं बना और पड़ा रहा। शुक्रवार तक हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। शनिवार को सेकंड सैटरडे था और संडे था। पूरी मंशा थी कि इन्हें पीड़ित करना है। हम सब लोगों ने अगले दिन आकर के ये निर्णय किया कि हम अगली कड़ी में जाएंगे और हम गए। हमने जिला प्रशासन डीएम महोदय को अवगत किया। वो दिन कार्यालय बंद था, हम उनके घर पे गए। हमने अपनी बात रखनी, अपनी मांग रखी। उन्होंने गंभीरता से उस विषय को लिया। यहाँ पर डीएस महोदय को फोन किया और वहां पर तुरंत सर वेतन तैयार है। वहां पर यह तुरंत बताया गया वेतन तैयार है, सोमवार को पहुंच जाएगा। और सोमवार को वेतन हमारे खातों में दोनों महीने का आया। पहली बार ऐसा हुआ 2 महीने का वेतन पूरे विद्यालय में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे खाते में आ गया। मैं ये सिर्फ इसलिए घटना का आपके सामने रख रहा हूं कि आपकी शक्ति, आपकी एकता कुछ भी कर सकती है। कोई अहंकारी प्रबंधक आपका कुछ नहीं कर सकता। कोई भी मदांध सरकारी कर्मचारी या डीएस या कोई भी अधिकारी आपका कुछ नहीं कर सकता है। आपको अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है और
अपनी सारी इच्छा जो भी हमारी जायज मांगे हैं उनको लेने में हम कहीं पर पीछे नहीं रह सकते हैं। अगर हम निरंतर एकजुट रहें, संघर्ष हमको करना पड़ेगा। ये मत भूलिए कि हम संघर्ष से विरत होकर के रह सकते हैं। बिना संघर्ष किए ना हमें कुछ हासिल हुआ है ना होगा। जो लोग भी इस बात को भूल रहे हैं, किसी भी तरह के आराम गाह में जा रहे हैं, जागिए। मेरा ये कहना है, आपसे आग्रह, विशेष आग्रह है। मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी का अंतिम भाषण सुना था गोविंद नगर में। उन्होंने कहा था एक हो जाओ। याद करिए, यही अहंकारी सरकारें हैं जिन्होंने षड्यंत्र रच करके जो अपराजय हमारे थे शर्मा जी, उनको मेरठ से चुनाव में उनको हराया षड्यंत्र करके, वरना कोई ताकत नहीं थी। हमारे साथ मजबूत नेतृत्व है जो के लिए आपके लिए हर समय पर हाजिर है, जान तक देने के लिए हाजिर रहता है और आपका कोई पाल भी बाका नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत। सब कुछ करेंगे। आप संघर्ष पैदा कर रहे हो, हम सब इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। आप हमें सब सुविधाएं समय से दो। आप कहते हो मैं चयन वेतनमान नहीं दूंगा, क्यों नहीं दोगे भाई? चयन वेतनमान हमारे एक्ट ने हमको दिया है। हमारा एक्ट जो चीज हमें दे रहा है वो तो हम लेके रहेंगे। बाबू कहते हैं कि वो उसमें ये कमी थी और वो ऐसे नहीं आया, उसको प्रॉपर वे में बैक डोर से आना पड़ेगा। कौन सा बैक डोर है भाई? डीआईएस ऑफिस में बताएं जरा मुझको कि कौन सा बैक डोर है, किस गेट से आया जाता है जहाँ से चयन वेतनमान हो जाता है या प्रोन्नत हो जाता है। उन्होंने मेहनत की पूरे, उसमें आप लोग आए, हमारी शिक्षिका बहनें आई, हमारे शिक्षक साथी आए। बस इतना अपनी बात के साथ इतना ही कहना चाहूंगा, एक रहिए, क्योंकि वर्तमान में सरकार की जो नीतियां हैं मैं फेसबुक वगैरह पे भी डालता रहता हूं, वो हमें आपको खत्म करने की है। अभी तो एनपीएस में है, खैर अध्यक्ष जी हम तो एनपीएस के साथी हैं, इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम अपने साथी जो यहाँ पे जो बहुमत में है वो एनपीएस वाले हैं, मैं उनका साथी हूँ, उनकी आवाज उठाऊंगा। और एनपीएस का जो पैसा जाता है वो अगर वो मंथली नहीं भेज सकते, ग्रांट की समस्या है, तो उसको क्वार्टरली भिजवाने की व्यवस्था बनाई है साहब से बैठ के वार्ता में। इसके साथ ज्यादा हो जाएगा, कुछ नारे कर देते हैं, उसके बाद अपनी बात को विराम देते हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा अमर रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।